अध्याय 25 मंत्र 4। अगला नेक्स्ट मंत्र। हर इंसान के मन में दिन भर कई सारे विचार उठते रहते हैं, लेकिन कभी कोई यह नहीं सोचता कि उन विचारों का लक्ष्य क्या था। वे क्यों बार बार आ रहे थे, वे शरीर से कौन सा कार्य करवाना चाहते थे अथवा कौन सा लक्ष्य पूर्ण करवाना चाहते थे, और सबसे महत्वपूर्ण विचार आते कहाँ से हैं। हमारे जीवन में यही तो होता है कि विचार आते हैं जाते हैं, लेकिन उपरोक्त सवाल मन में नहीं जागते, और यदि जागते भी हैं तो उनके जवाब नहीं मिलते। इंसान जब इन सवालों पर खोज करेगा तो उसे पता चलेगा कि वह शरीर विचारों से चलता है। एक विचार आया और शरीर कार्य करने लगा। विचार हमारे शरीर रूपी मशीन को कार्यरत रखने के लिए आते हैं। मान ले कोई मशीन को पावर सप्लाई नहीं मिला और वह काफ़ी समय से बंद पड़ी है। ऐसे में यदि उसे चलाने की कोशिश करेंगे तो वह चलेगी नहीं, क्योंकि इतने दिनों में उसमें जंग लग चुकी होगी। यही बात शरीर रूपी मशीन के साथ भी लागू होती है। यदि शरीर में विचारों का पावर न आए तो शरीर चलेगा ही नहीं और उसे भी जंग लग जाएगा। फिर जब उसे इस्तेमाल करने का समय आएगा तो वह काम नहीं करेगा। अतः समझ यह रखें कि अब तक आपने जो विचार किए वे सब मशीन को चालू हालत में रखने के लिए थे, ताकि उसमें जंग न लगे और आप ज़रूरत के वक्त उसका उच्चतम उपयोग कर पाए, विचारों के स्रोत तक पहुंचकर उनकी गुणवत्ता बढ़ा पाए। सबसे महत्वपूर्ण है इस मशीन रूपी का अपने स्रोत के साथ जुड़े रहना। स्रोत यानी हमारे शरीर में स्थित चेतना, जिसे ईश्वर, अल्लाह, गॉड, अपने होने का अनुभव, निर्विचार अवस्था, संपूर्ण मौन या स्व साक्षी भी कह सकते हैं। चेतना असीम है, समय और स्थान से परे है, जिसके होने से यह संसार चल रहा है। एक असीम शांति जिसमें से सब उत्पन्न होता है और उसी में ही सब विलीन हो जाता है। वह एक विशुद्ध अनुभव है जिसकी वजह से हमें जिंदा होने का एहसास होता है। स्रोत को समझने के लिए कोई नियम नहीं है, यह हर नियम से परे है। इसे बुद्धि या तर्क से नहीं बल्कि अनुभव से जाना जा सकता है, या यूँ कहें स्रोत से जुड़कर ही स्रोत को जाना जा सकता है। अपना अनुभव करने के लिए सबसे बड़ी बाधा विचार है, क्योंकि विचारों को रोकना मुश्किल है। विचार हर समय चलते रहते हैं, वे हमारे शरीर का हिस्सा हैं। चाहे हम विचार करना न चाहते हो, फिर भी वे कहीं ना कहीं से हमारे मन में चलने लगते हैं, इसलिए उन्हें रोकना मुश्किल हो सकता है। पर हम अपने विचारों को दिशा ज़रूर दे सकते हैं। विचारों को यदि सही दिशा दी जाए तो वे हर संभव असंभव लगने वाले कार्य भी आसानी से कर सकते हैं, अपनी उच्चतम अवस्था को पा सकते हैं। स्रोत से जुड़े बिना इंसान के विचार एक दुष्चक्र में घूमते रहते हैं और उसे जीवन में नित्य नई समस्याओं को सामना करना पड़ता है। जैसे जब उसके साथ कुछ नकारात्मक होता है तब स्वतः ही उसके मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न होने लगते हैं। ऐसे में यदि इंसान अपने स्रोत के साथ जुड़ा रहता है तो उसके विचारों में एक ठहराव आता है, क्योंकि हर विचार का उद्गम स्थान स्रोत ही है। यानी पहला विचार स्रोत से ही दिया जाता है, लेकिन मनुष्य विचारों के साथ चिपक जाता है और यही उसके दुख, तकलीफ, डर, गुस्सा, जलन जैसी समस्याओं की जड़ है। इसलिए स्रोत तक पहुंचने के लिए विचारों को अलगाव से देखने की कला सीखनी होगी, जिसके लिए हम अपने मन को ध्यान द्वारा प्रशिक्षित कर सकते हैं। ध्यान की शक्ति। ध्यान का अर्थ है कुछ नहीं करना, यानी कुछ नहीं करने का काम भी न करना। ध्यान विचारों के तूफान को शांत करने की चरम औषधि है। अगर आपको ध्यान के अभ्यास की आदत है तो जब समस्या उत्पन्न होती है तब मन में अपने
आप ध्यान की अवस्था में जाना सीख लेता है। इस आदत के कारण कई गलतियां होने से बच जाती है, इसलिए यह न सोचे कि कुछ नहीं करना। वास्तव में कुछ भी नहीं करना है। यह कुछ नहीं करना बहुत कुछ करने के या बहुत कुछ होने के बराबर है। एक राजा ने पारखी से पूछा, लोगों की भलाई के लिए एक पंक्ति में बताएं कि धर्म का सार क्या है। पारखी ने कहा, मैं इस सवाल का जवाब एक शब्द में बताऊंगा। राजा ने पूछा, बहुत अच्छा, वह शब्द जल्दी बताए। मौन। फिर मौन को कैसे पाए? ध्यान करके। ध्यान कैसे करें? मौन होकर। यह सुनते ही राजा मौन हो गया, निर्विचार अवस्था में पहुंच गया। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए स्वयं को विचारों से अलग करने की कई तकनीकें खोजी गई हैं। विचारों से ध्यान हटाने के लिए हर तकनीक उपयोगी है। अगर आप ध्यान की किसी छोटी सी तकनीक का उपयोग भी करें तो विचारों के अलग होने में मदद मिल सकती है। नीचे दिए गए ध्यान में हम विचारों का सहारा लेकर स्रोत पर पहुंचने की विधि जानेंगे, जिसके लिए पहले मौन मंत्र, अगला नेक्स्ट का उपयोग करें। आगे दी गई ध्यान विधि सुने, पूरी तरह से समझ लें, फिर अपनी सुविधा अनुसार थोड़ी देर के लिए पुस्तक या ये वीडियो थोड़ा सा पॉज करके आप ध्यान करने बैठ सकते हैं। पहला है, अपनी आंखें बंद करते हुए धीरे धीरे अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करें। दूसरा, अपने विचारों को चलते हुए देखें। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। विचारों को स्वाभाविक और सजग ढंग से चलने दें। विचार कभी नकारात्मक होंगे तो कभी सकारात्मक। कभी काम के विचार आएंगे तो कभी बोर्डम के। हर तरह के विचारों को देखें और अपने शरीर को स्थिर रखें। कुछ समय बाद जब मन एक ही विचार के पीछे जाने लगे, उसमें उलझने लगे, तब मौन मंत्र का उपयोग करें। किसी भी विचार के पीछे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक विचार को देखने के बाद कहें, अगला, नेक्स्ट। कुछ समय बाद यदि विचार आए कि कोई विचार ही नहीं आ रहा है, तब समझ जाएं कि यह भी एक विचार ही है। इसे देख लेने के बाद कहें, अगला, नेक्स्ट। इस तरह जैसे जैसे आप विचारों को देखते जाएंगे, वैसे वैसे आप विचारों से अलगाव का आनंद ले पाएंगे। और चौथा, जाने वाले और आने वाले हर विचार के बीच एक अंतराल, गैप होता है। जब भी आप कहते हैं अगला, नेक्स्ट, तो यह आपको विचारों के बीच के अंतराल को जानने में मदद करता है। विचारों को देखते हुए उस अंतराल को जानने की कोशिश करें, फिर वह चाहे एक पल का 1000वां हिस्सा ही क्यों न हो। उस अंतराल पर मन को एकाग्र करें। महसूस करें कि उस अंतराल में विचार नहीं है। उस पल में सब कुछ रुका हुआ है, सब कुछ मौन है। मन में ठान ले कि मैं हर तरह के विचारों के बीच मौन को साक्षी भाव से जानता हूँ। पांचवा है, अगर दो विचारों के बीच का अंतराल छूट जाए तो चिंता न करें, आने वाले अंतराल पर ध्यान दें। रेलगाड़ी के दो डिब्बों के बीच जो अंतराल होता है, उस अंतराल में सामने वाले प्लेटफॉर्म का दर्शन होता है। जैसे ही ध्यान के दौरान लगातार विचारों के बीच अंतराल का निरीक्षण करते रहें, जिसमें है मौन। छठा जो है, कुछ समय बाद या बजर बजने पर अपनी आंखें खोलें। अपने स्रोत पर पहुंचने का यह सबसे आसान और असरदार मार्ग है। इस ध्यान द्वारा थोड़े ही समय में जब चाहे आप अपने स्रोत तक पहुंच सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अध्याय 26 में। तब तक के लिए धन्यवाद।